हेलो बच्चों इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 प्रश्नावली 2.3 को हल करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 2.2 और 2.1 को भी हल कर लिया, उन वीडियो को भी देख लिए हैं आप। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो इसमें दे रखा है एक नंबर और एक नंबर में 3 सवाल दे रखे हैं, ए बी और सी करके 3 सवाल दे रखे हैं इसमें। चलिए पहला है 1/4 का 1/4 बोला गया है। हमें क्या करना है, 1/4 का 1/4 करना है। और का मतलब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था गुणा होता है, तो क्या होगा 1/4 गुणे 1/4, तो क्या हो जाएगा 1 एकन 1 और 4 चौक 16। इसी प्रकार बी वाला हम देख लेते हैं। बी वाला क्या होगा, 3/5 का 1/4, तो क्या होगा 3 एकन 3 और 5 चौक 20। इसी प्रकार सी वाला देख लेते हैं। 4/3 का 1/4, तो 4 एकन 4, या ऐसे पहले लिख लो 4/3 गुणे 1/4, तो क्या हो जाएगा 4 एकन 4। और देखिए यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट भी रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है। ऊपर नीचे का हम काट सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ऊपर वाले से हम नीचे वाले को काट सकते हैं, या नीचे वाले से ऊपर वाले को भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो 1 एकन 1, और यहाँ पे 1 बचा तो 3 एकन 3, तो आंसर क्या हो गया 1/3 हो गया। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। इसी का दूसरा जो है, इसी में भी 3 दे रखे हैं, ए बी और सी करके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए ए वाला देखते हैं। 2/9 का 1/7 है ना, तो 2/9 गुणे 1/7, तो क्या आ जाएगा 2 एकन 2 और 7 नेम 63, 2/63 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार बी वाला देख लेते हैं। बी वाला क्या है, 6/5 का 1/7, क्या है 6/5 का 1/7 है, तो 6 एकन 6 बटे 5 सत्ते 35, क्या आ जाएगा 6/35, तो आपका आंसर हो गया 6/35। इसी प्रकार सी वाला देख लेते हैं। 3/10 का 1/7, क्या हो जाएगा 3/10 का 1/7, तो 3 एकन 3 बटे 10 सत्ते 70, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/70। चलिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 हल होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 को पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और समझने के बाद जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो वो मज़ा मिलेगा आपको जो दुनिया के किसी काम को करने में मज़ा नहीं मिलता है, समझ लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। क्या करना है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। चलिए देखते हैं क्या है, 2/3 गुणे 2 सही 2/3, यही दे रखा है। चलिए देखो कैसे हल करना है। 2/3 गुणे 3 दूनी 6 और 2 8/3, यही समझ में आई। इन दोनों का क्या हुआ, गुणा हुआ। इन दोनों का क्या हुआ, 3 दूनी 6 हो गया गुणा करने के बाद, और इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। 6 और 2 कितना हो गया 8, भाई हमने यहाँ पे चिपका दिया। समझ गए बात। अब क्या करेंगे, 8 दूनी 16 बटे 3 त्रिका 9। अब क्या होगा, देखिए क्या होगा, 16 में भाग दे देंगे 9 का, 9 एकन 9 बचा हमारा 7, तो इस प्रकार लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 सही 7/9। बात समझ में आ गई, 1 सही 7/9 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार चलिए देखते हैं अगला। दूसरा है आपका, क्या है दूसरा, 2/7 गुणे 7/9। तो इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए अभी हमने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या था, ऊपर और नीचे से क्या हो रहा था, भाग जा रहा था, यानी कट रहा था। तो यहाँ पे भी कट रहा है, 7 से 7 चला गया, तो आपका क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो 2 एकन 2 बटे 9 एकन 9, आपका आंसर क्या हो गया 2/9। और इसको हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इस वजह से इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा आपका क्या है, 3/8 गुणे 6/4, क्या है 3/8 गुणे 6/4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कोई ऐसी संख्या है जो कट रही है। हाँ बिल्कुल कट रही है, 6/4 है वो कट रही है। किससे कट रही है, 2 से कट रही है। 2 3 6 और 2 दूनी 4, समझ में आ गई बात। अब देखो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 3/8 गुणे 3/2। ठीक है, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 3 त्रिका 9
और 8 दूनी 16। इसको भी हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इस वजह से इसका आंसर 9/16 हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है आपका 9/5। क्या है? 9/5 गुणे 3/5। अब इसमें आप ये देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 9 तियां 27/25 है ना। अब क्या करेंगे? इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 25 एकन 25 कितनी बार गया? एक बार गया। अब बचा कितना? 2 बचा, तो 2/25। ठीक है, एक सही 2/25 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 5 वाला 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर हो जाएगा 1/3 गुणे 15/8। क्या है? 1/3 गुणे 15/8। अब 3 से तो 15 कट रहा है भाई, तो काट देंगे। 3 एकन 3, 3 पंजे 15, तो आपका क्या आ जाएगा? 5 एकन 5/8 एकन 8। इसको हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। 6 नंबर देखते हैं। 11/2 गुणे 3/10। तो देखिए इसमें कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 11 तियां 35/10 दूनी 20। अब देखिए इसको हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 20 एकन 20। अब 33 से 20 गया तो कितना बचा? 13 है, तो 13/20 आपका आंसर हो गया। एक सही 13/20। बात समझ में आ गई? कितना हुआ? एक सही 13/20। अगला देखते हैं। दूसरे का 7वां है और लास्टवां भी है। चलिए क्या कह रहा है? 4/5 गुणे 12/7। क्या है? 12/7। तो इसमें आप देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 12 चौक 48/7 पन्ने 35। कितना हुआ? 7 पन्ना 35। अब इसको भी हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा? 48 में क्या करते हैं? 35 का भाग दे देते हैं, है ना। तो 35 एकन 35, यहाँ पे कितना बचा? 3, यहाँ पे कितना बचा? 1। तो क्या आ जाएगा? एक सही 13/35। कितना आ जाएगा? एक सही 13/35। तो आपका आंसर हो गया एक सही 13/35। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित भिन्नों का गुणा कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित भिन्नों का गुणा कीजिए। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं गुणा। क्या है? 2/5 गुणे 5 सही 1/4। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए देख लेते हैं एक बार। 2/5 गुणे 5 चौक 20 और 1 ये कितना हुआ? 21/4। बात समझ में आ गई? सबसे पहले इन दोनों का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और जो गुणा आता है, गुणा कितना आया हमारा? 20। आने के बाद इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 20 में अगर हमने 1 जोड़ा तो कितना प्राप्त होगा? 21 प्राप्त होगा। तो हमने वही लिखा 21। अब हम देखेंगे इसमें कोई चीज़ कट तो नहीं रही है। अगर कट रही है तो उसको पहले काट देंगे। डिवाइड करके देखते हैं कुछ डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 से 4 डिवाइड हो रहा है। चलिए कर देते हैं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आपका कितना बचा? 1/5 गुणे 21/2। बात समझ में आ गई? तो 21 एकन 21/5 दूनी 10। अब क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न के रूप में हम लोग बना देंगे ना। तो देखिए 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 2 बार गया। अब कितना बचा? 1 शेष बचा। कितना बचा भाई? 20 में से 21 में से 20 निकालोगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। और आपका नीचे कितना था? 10। तो 2 सही 1/10 आपका आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार इसका अगला देखते हैं, दूसरा वाला। 6 सही 2/5 गुणे 7/9। तो ये दे रखा है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो 6 पंजे 30 और 2 कितना हुआ? 32/5 गुणे 7/9। अब इसमें आपको कुछ लग रहा है कट रहा है? कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 7 दूनी 14 की 4, हाथ से ले 7 तियां 21 और 1 22/9 पंजे 45। तो आपका कितना आया? 224/45 आया। लेकिन प्रश्न में बोला गया है मिश्रित भिन्न बनाइए। क्या बोला गया? मिश्रित भिन्न बनाइए। चलिए मिश्रित भिन्न बना लेते हैं। 224 भाग करेंगे किसका? 45 का। कर लेते हैं। 45 चौक 180, इसको माइनस करते हैं। यहाँ पे 4 बचा
और 12 से 8 जाएगा, 12 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो क्या हुआ, 4 सही 44/45। कितना हुआ, 4 सही 44/45। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, है ना, आंसर हो गया। इसी प्रकार थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला आपका क्या है, 3/2 गुणे 5 सही 1/3। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें क्या है, 3/2 गुणे 5 × 15 और 1 16 बटे क्या है 3। 3 से 3 कट रहा है, 2 8 16। आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर आपका क्या है, 5/6 गुणे 2 सही 3/7। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 5/6 गुणे 7 दूनी 14 और 3 कितना हुआ, 14 और 3 17, 17/7। इसमें कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 पन्ना 85, क्या हुआ 85/7 का 42, और 42 दूनी आपका होता है 84। 42 दूनी 84, 1 बचा 1/42। आपका आंसर हो गया 2 सही 1/42। इसी प्रकार आप लोग पांचवा कर सकते हैं। 5 नंबर आपका क्या है, 3 सही 2/5 गुणे 4/7। यही है ना। तो 5 × 15 और 2 कितना हुआ, 17/5 गुणे 4/7। अब 17 चौक 68/7 पन्ना 35। ठीक है, कितना हुआ 68/35। अब इसको मिश्रित भिन्न में बनाना चाहो तो मिश्रित भिन्न में बना सकते हो। तो आप कर सकते हो 68 में भाग कर सकते हो किसका, 35 का। तो एक ही बार जाएगा, 35 दूनी 70 होता है वैसे तो। यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे भी 3 बचा। आपका आ गया 1 सही 33/35। ठीक है, इस प्रकार आपका ये आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर आपका क्या है, 2 सही 3/5 गुणे 3। यही है। तो 5 दूनी 10 और 3 कितना हुआ, 13/5 गुणे 3। 13 तियाँ 39/5। इसको मिश्रित भिन्न में बनाना है तो अब हम क्या करेंगे, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे 35 हो गया, 35 यानी 39 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4/5 आपका आंसर हो गया 7 सही 4/5। इसी प्रकार 7 नंबर आप देख लें। 7 नंबर आपका कैसे होगा, 3 सही 4/7, 3 सही 4/7 गुणे 3/5। यही है। तो 7 या 21 और 4 कितना हुआ, 25/7 गुणे 3/5। अब यहाँ पे देखिए 5 से 25 कट रहा है, 5 एकन 5, 5 पंजे 25। बात समझ गए। 5 तियाँ 15, क्या हुआ 15/7। अब देखिए 7 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचा 1/7। तो इस प्रकार आपका 2 सही 1/7 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको समझते हैं और उसके बाद इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कौन बड़ा है। क्या बोल रहा है, कौन बड़ा है। चलिए देखते हैं पहले किसमें क्या पूछा जा रहा है ना। तो पहले देखते हैं। तो पहला है आपका 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। ये पूछा गया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा बड़ा होगा। तो देख लेते हैं कौन बड़ा होगा। तो इसका पहले करते हैं 3 दूनी 6/7 चौक 28। ठीक है, अब अथवा लगा हुआ है, अथवा लगा दो यहाँ पे। 5 15/8 पंजे 40। अब दिक्कत हो रही है हमें, क्या दिक्कत हो रही है कि हम कैसे पता करें इन दोनों में बड़ा कौन सा है। क्या ये ऊपर 6 लिखा है तो ये छोटा हो जाएगा, क्या ये 15 ऊपर लिखा है तो क्या बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है, उसको समझ लीजिए। वो तरीका क्या होता है, 28 और ये कितना है 40। इन दोनों का हमें क्या होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 28 और 40 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एकन 2 चौक 2 दूनी, ठीक है, 2 सत्ते, यहाँ पे 20 बचा। तो 7 से कटेगा, यहाँ पे अभी 2 से कट रहा है तो 7 बचा, यहाँ पे 10 बचेगा। इसी प्रकार फिर 2 से कट रहा है 7, यहाँ पे 5 बचेगा। तो यहाँ पे आपका
अब यहाँ पे हम 5 से काट सकते हैं, 7 बचेगा तो 7 से काट दें। अब क्या करेंगे, आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पन्ना 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 140 हो गया, 14 दूनी 28, 28 यानी 280 गुणे 2 तो 0, 8 दूनी 16 की 6, 8 से लागी 1, 2 दूनी 4 और 1 560। अब क्या करेंगे, 28 जो है 28 में भाग देंगे 560। 560 में क्या करेंगे, 28 का भाग देंगे। 560 में अब 28 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 28 का भाग देंगे, यानी कि जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ है उसमें क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे 28 का, यानी कि जो हर दिया हुआ है उससे भाग देंगे। तो इसका जो जाएगा 20 बार जाएगा। 28 दूनी 56 तो कितनी बार गया, 20 बार गया। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में 20 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या होगा, जो आपका 560 आया था एलसीएम, क्या करेंगे, अब 40 से देंगे। तो 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, यहाँ पे 1 बचा, 4 चौक 16, कितनी बार गया, 14 बार गया। कितनी बार गया, 14 बार गया। अब क्या करेंगे, 14 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 14 का गुणा कर देंगे। मुझे पता है ये आपको लंबा लग रहा है, लेकिन मैं इसके लिए लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा, ट्रिक बताऊंगा। तो कर देते हैं, 6 दूनी 12, 120 और यहाँ पे कितना हुआ, 560 हो गया। ठीक है, अथवा अब यहाँ पे देखिए 15 चौकू 60 हासिल 6, 15 एकन 15 और 6 कितना हुआ, 21 हुआ, बटे कितना हुआ यहाँ पे 560। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आ जाएगा। अब हमें क्या देखना है, यहीं पे हमें पता लग जाएगा कौन सा बड़ा है। कैसे पता लगेगा, अब यहाँ पे देखिए हर दोनों का समान हो गया। क्या हुआ, हर दोनों का समान हो गया। अब जो ऊपर बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जो ऊपर छोटा होगा वही छोटा होगा। अब आप देख सकते हैं इसमें कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। 120 वही छोटा होता है, तो इसका मतलब वो बड़ा होगा, वो कौन सा होगा, इधर वाला पक्ष बड़ा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ट्रिक क्या है, वो ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक समझाते हैं आपको। क्या है, 6/28 दे रखा है और कितना दे रखा है, 15/40। अब इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट पता करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे देखिए 4 छंग 24, यानी इनका गुणा किया 240 आया। अब इनका करेंगे, 15 अट्ठे 120 हासिल लगी 12 और 15 दूनी 30 और 30 और 12 कितना हुआ, 42। अब आप एक चीज़ देखिए, ये संख्या बड़ी है या ये बड़ी है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, इसका इधर की तरफ करेंगे, इसका क्या करेंगे, इधर की तरफ करेंगे। ठीक है, अब करने के बाद क्या पता चलेगा, यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी, जो भी संख्या प्राप्त होगी उसकी आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद आपको पता लग जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये तो एक सिंपल सी ट्रिक हो गई, और अगर आपको विस्तार से करना है तो आप इस प्रकार करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके इसका हर समान करेंगे, हर समान करने के बाद आप दोनों की तुलना कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।